दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें विजडम किड्स स्टोरीज। हर रात जब 12 बजते हैं, छोटा सा नूरपुर गांव सन्नाटे में डूब जाता। लोग अपने घरों में सो रहे होते और गलियां खामोश। लेकिन एक जगह थी जो रात के इस वक्त जीवंत हो उठती। पुराना बंद खेल का मैदान, जहां झूले, स्लाइड और सीसॉ अपने आप हिलने लगते। ये बात नूरपुर गांव के बच्चों के लिए एक राज थी। और ये कहानी है तीसरी कक्षा के दो दोस्तों अली और मीरा की, जो इस राज को सुलझाने निकले। अली और मीरा हमेशा खेल के मैदान के पास रहते थे। हर शाम जब सूरज डूबता, वे वहां खेलते, झूलों पर झूलते और स्लाइड से फिसलते। लेकिन एक दिन उनकी दादी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। बच्चों, उन्होंने कहा, कहते हैं कि हर रात 12 बजे वो खेल का मैदान जादू से भर जाता है। झूले अपने आप हिलते हैं और हवा में बच्चों की हंसी सुनाई देती है। लेकिन कोई वहां जाता नहीं, क्योंकि वहां कोई अनोखी चीज खेल रही होती है। अली, जो हमेशा नई चीजें खोजने में उत्सुक रहता था, बोला, मीरा, क्यों ना हम खुद देखें कि वहां क्या होता है। मीरा थोड़ा डर रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मना लिया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। अगली रात जब नूरपुर गांव सो रहा था, अली और मीरा चुपके से अपने घर से निकल गए। उनके हाथ में टॉर्च थी और दिल में थोड़ी सी घबराहट। खेल के मैदान के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी जंजीर पुरानी और टूटी हुई थी। उन्होंने चुपके से दरवाजा खोला और अंदर चले गए। सया के सन्नाटे में खेल का मैदान किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। चांद की रोशनी झूलों पर पड़ रही थी और हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। अली ने अपनी घड़ी देखी, 11:58। बस 2 मिनट और, उसने कहा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, सुन, कुछ अजीब सा लग रहा है। साउथ ईस्टर्न हल्की सी हवा चली। फिर अचानक झूले हिलने लगे, सीसो ऊपर नीचे होने लगा और स्लाइड के ऊपर से किसी के फिसलने की आवाज आई। अली और मीरा की आंखें बड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है? मीरा ने धीरे से कहा। तभी उन्होंने हवा में एक चमक देखी और खेल के मैदान के बीच में एक छोटा सा रोशनी का गोला उभरा। उस रोशनी से एक छोटा सा लड़का निकला, जो शायद उनकी ही उम्र का था। उसके कपड़े पुराने से थे, जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकला हो। तुम कौन हो? अली ने हिम्मत करके पूछा। मैं हूँ ज़ैन, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ हर रात खेलने आता हूँ। ये खेल का मैदान मेरा है। उसने बताया कि बहुत साल पहले जब वो जिंदा था, ये उसका पसंदीदा खेल का मैदान था। अब हर रात जब घड़ी 12 बजती है, वो और उसके दोस्त, जो अब इस दुनिया में नहीं है, खेलने के लिए वापस आते हैं। मीरा ने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों खेलते हो? कोई और भी तो आ सकता है ना? ज़ैन उदास सा हो गया। लोग डर जाते हैं, वे सोचते हैं कि हम भूत हैं, लेकिन हम सिर्फ खेलना चाहते हैं। अली और मीरा ने एक दूसरे को देखा और फिर अली बोला, हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। ज़ैन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई। सचमुच? उसने कहा। चलो फिर। उस रात अली और मीरा ने ज़ैन और उसके दूसरे रूहानी दोस्तों के साथ खूब खेला। झूलों पर झूले, स्लाइड से फिसले और सीसॉ पर मजा किया। हवा में हंसी और खुशी की आवाजें गूंज रही थीं।
जैन ने बताया कि वे सिर्फ रात के 12 से 1 बजे तक खेल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जादू खत्म हो जाता है। जब घड़ी ने 1 बजा, जैन और उसके दोस्त रोशनी के गोलों में बदलकर गायब हो गए। कल फिर आनी, जैन ने कहा, और एक पल में वे सब चले गए। खेल का मैदान फिर से सन्नाटे में डूब गया, लेकिन अब वो अली और मीरा के लिए एक जादुई जगह था। अगली सुबह जब अली और मीरा स्कूल में मिले, उन्होंने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उन्होंने फैसला किया कि ये राज सिर्फ उनका रहेगा। हर रात जब नूरपुर गांव सो जाता, वे चुपके से खेल के मैदान जाते और जहन के साथ खेलते। कभी-कभी उनके कुछ और दोस्त भी उनके साथ शामिल हो जाते और खेल का मैदान रात के 12 बजे खुशी का मैदान बन जाता। और इस तरह पुराना बंद खेल का मैदान, जो दिन में सन्नाटे में रहता था, हर रात एक जादुई दुनिया बन जाता, जहां दोस्ती, हंसी और खेल कभी खत्म नहीं होते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विजडम किड्स स्टोरीज